वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल ICA एजुकेशन हब पर। अगर आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर, क्योंकि हम शुरू करते हैं A to Z चैप्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्लास। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ट्रिपल सी चैप्टर 8 फाइनेंशियल टूल एंड एप्लीकेशन। इस वीडियो में हम लोग वो क्वेश्चंस मिलेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ होने वाले हैं, साथ में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे, इजी ट्रिक्स और शॉर्टकट की भी इसमें हम लोग ऐड करेंगे, जिसमें आप ट्रिपल सी एग्जाम में 100% सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग पहली बार क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली शाम को लाइव 8 बजे क्लास में जुड़े, जिससे कि आपको कोई भी डाउट हो वो भी साथ में क्लियर होता है। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिजिटल भुगतान का कौन सा उदाहरण है। यहाँ पर आपको बताना है डिजिटल भुगतान का कौन सा उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 1, डिजिटल भुगतान का कौन सा उदाहरण है। विच एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट का आपको बताना है कौन सा उदाहरण होगा। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। ए ऑप्शन कैश, बी ऑप्शन चेक, सी ऑप्शन UPI और डी ऑप्शन में जाता है ड्राफ्ट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। डिजिटल पेमेंट के बारे में बात करेंगे तो कैश नहीं हो सकता है, क्योंकि कैश डिजिटल नहीं होता है। चेक भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर है UPI इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है। UPI के माध्यम से हम डिजिटल रूप से कहीं भी किसी को आराम से पैसे अपने फ़ोन है उससे शेयर कर सकते हैं, उसके पेमेंट कर सकते हैं। तो UPI इज द राइट आंसर। UPI फर्स्ट क्वेश्चन का हमें राइट आंसर मिल चुका है UPI। आप लोग डेली की तरीके से सभी UPI जो आप लोग डेली के तरीके से जो क्वेश्चंस हम लोग करते जाएंगे उनके आंसर आपको फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। फटाफट कमेंट सेक्शन में अगर आपको आंसर आता है तो टाइप करना है। जैसे क्लास कंप्लीट होती है उसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज आप लोगों को लाइव आपके ग्रुप में सेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड स्क्रीन पर आपकी, ऑनलाइन लेनदेन के लिए सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है। ऑनलाइन लेनदेन के लिए सबसे सुरक्षित तरीका आपको बताना है कौन सा होगा। ए विच इज ऑफ द सेफेस्ट मेथड ऑफ द ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस। ए ऑप्शन है OTP शेयर करना। अगर कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना उसके लिए क्या करेंगे? OTP शेयर करना। बी ऑप्शन है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सी ऑप्शन पब्लिक वाईफाई का यूज करना। डी ऑप्शन है पिन देना। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा सेफेस्ट हो सकता है। OTP शेयर करना, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, पब्लिक वाईफाई का यूज करना या कार्ड पिन देना। तो यहाँ पर OTP शेयर करना ये भी नहीं सुरक्षित होता है। पब्लिक वाईफाई का यूज करना ये भी नहीं होता है, इससे हमारा डेटा लीक हो सकता है। डी ऑप्शन है कार्ड का पिन किसी को अगर बता देंगे तो वो हमारा पेमेंट बार बार वहाँ से ले सकता है। इसमें सही आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज द राइट आंसर। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्या करना होता है? यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है जिसके द्वारा यहाँ पर अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उसके जेन्युइन अगर व्यक्ति के द्वारा है तभी इसका ट्रांजेक्शन हो सकता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन है 2 ऑथेंटिकेशन 5 प्रोटेक्शन ऑथेंटिकेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, निफ्ट का पूरा नाम बताना है आपको क्या होगा। निफ्ट का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ निफ्ट। ए ऑप्शन है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। बी ऑप्शन है न्यू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। सी ऑप्शन है नेशनल इकोनॉमिक फंड ट्रांसफर। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। निफ्ट का पूरा नाम क्या होता है? ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको फटाफट यहाँ पर टाइप कर देना है इसका
पूरा नाम बताना है क्या है। ऑप्शन केवल आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फटाफट इसका करना इसका आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर बिल्कुल नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज द राइट आंसर। ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हम निफ्ट पैसे कर सकते हैं और 24 आवर इसकी फैसिलिटी दी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMPS का पूरा नाम क्या होता है? IMPS का पूरा नाम आपको बताना क्या होगा। ए ऑप्शन है यहाँ पर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMPS। ए ऑप्शन है इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस। बी ऑप्शन है इंटर बैंक पेमेंट सर्विस। सी ऑप्शन है इंटरमीडिएट पेमेंट सिस्टम और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है IMPS का फुल फॉर्म क्या है। लगभग सभी को पता होगा इसका फुल फॉर्म क्या होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको इसका बता देना है क्या होगा। ABCD चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है क्या होगा, A, B या फिर C। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इमीडिएट पेमेंट सिस्टम इज द राइट आंसर। यहाँ पर आपको मिल जाता है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। यहाँ पर जस्ट अगर कोई तुरंत अगर कोई भी इमीडिएट में पैसा भेजना है तो उसके लिए IMPS का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा मोबाइल वॉलेट नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट मोबाइल वॉलेट। इनमें से कौन सा मोबाइल वॉलेट नहीं है ये आप बताना है। ए ऑप्शन पेटीएम, बी ऑप्शन है गूगल फोन पे, सी ऑप्शन है गूगल पे और डी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है MS वर्ड। अब इन चारों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको बताना है राइट आंसर कौन सा होगा, A, B, C या फिर D। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। A, B, C, D चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका सही आंसर है MS। इनमें से कौन सा वॉलेट नहीं है? MS वर्ड में डिजिटल वॉलेट नहीं होता है। MS वर्ड क्या होता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग टाइप करना, लिखना, ये सारी चीज़ें MS वर्ड में करते हैं। एप्लीकेशन बनाना, रिज्यूम, लेटर, ये सारी चीज़ें करने के लिए हम लोग MS वर्ड का उपयोग करते हैं। तो इसमें से राइट आंसर, जबकि फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे ये सारे इन चीज़ों से भीम, इनसे हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आसानी से कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डिजिटल वॉलेट MS वर्ड में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6, AEPS कैसे काम करता है? हाउ डज AEPS वर्क। AEPS वर्क कैसे करता है? इसका फुल फॉर्म सबसे पहले आपको समझ लेना है। AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम इज द राइट आंसर। क्या होगा? आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, ये इसका सही फुल फॉर्म होगा। अब यहाँ पर ए ऑप्शन है, इसका काम कैसे करता है? पासवर्ड के द्वारा काम करता है। बी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है आपको फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन के द्वारा काम करता है। सी ऑप्शन आपको बताना है केवल पिन द्वारा OTP प्राप्त करता है और डी ऑप्शन है OTP द्वारा। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है AEPS कैसे काम करता है। पासवर्ड, फिंगर, केवल पिन, OTP के द्वारा। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको बताना राइट आंसर कौन सा होगा। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सभी लोगों को इसका आंसर देना है। क्या इसका राइट आंसर होगा? सभी लोगों को कमेंट में आंसर ज़रूर टाइप करना है क्या होगा। फटाफट टाइप करना इसका क्या होगा, इसका आंसर देना है क्या होगा। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना इसमें से सही आंसर कौन सा होगा। इसका सही आंसर हमें मिल जाता है फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन। AEPS जो वर्क करता है आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग आधार से कहीं पैसे निकालते हैं तो कैसे यूज करते हैं? अपना फिंगरप्रिंट लगाते हैं, अपनी फिंगर को ऑथेंटिकेट करते हैं, उसके बाद भी हम पैसे कहीं से निकाल सकते हैं, विड्रा कर सकते हैं। कोई भी शॉप पे जाते हैं तो विड्रा करने के लिए क्या करते हैं? फिंगरप्रिंट का यूज करते हैं, उसके बाद हम वहाँ से अपना पेमेंट वहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो हमें राइट आंसर मिल जाता है, इसका राइट आंसर मिल जाता है सही ऑप्शन फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अब आपको बताना इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। फटाफट कमेंट्स में टाइप करना है कौन सा होगा। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। RTGS का मुख्यतः किसके लिए होता है? RTGS इज द मैनुअली यूज। RTGS मुख्यतः किसके लिए उपयोग होता है? ए ऑप्शन मिल जाता है छोटे लेन देन करने के लिए।
आरटीजीएस का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इज द राइट आंसर। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन छोटे लेन देन, बी ऑप्शन हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स होते हैं इसमें, सी ऑप्शन है बिल का भुगतान करने के लिए, और डी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से कोई ऑप्शन नहीं। तो अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको टाइप करना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आपको बताना क्या है, छोटे लेन देन, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, बिल भुगतान, इनमें से कोई नहीं। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स। आरटीजीएस में जो होता है हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका यूज़ हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन मतलब बड़े लेन देन करने के लिए आरटीजीएस का उपयोग किया जाता है। आरटीजीएस के द्वारा हम क्या करते हैं, बड़े लेन देन को करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। बड़े लेन देन में कौन कौन से लेन देन आते हैं, जैसे यहाँ पर मिनिमम 2 लाख होना चाहिए, मतलब 2 लाख से मिनिमम कम होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होने चाहिए, तभी यहाँ पर इसका लेन देन, तब इसका यूज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, इसका यूज करने के लिए क्या करना है, हाई वैल्यू 2 लाख मिनिमम वैल्यू होती है, अधिकतम कोई भी वैल्यू नहीं होती है। आरटीजीएस की अधिकतम कोई वैल्यू नहीं होती है, 2 लाख मिनिमम वैल्यू होती है, ये जरूर ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8, डिजिटल वित्तीय समावेश का उदाहरण कौन सा है। डिजिटल वित्तीय समावेश का उदाहरण कौन सा है। ए ऑप्शन है एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल फाइनेंस इंक्लूसन, ए ऑप्शन है जनधन योजना, वित्तीय समावेशन है डिजिटल फाइनेंशियल के लिए, ए ऑप्शन जनधन योजना, बी ऑप्शन मनरेगा योजना, सी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है हमें पीएम आवास योजना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। डिजिटल के लिए किसका यूज किया गया था आपको बताना है। जनधन योजना के अंतर्गत खाता खोले गए थे, मनरेगा के अंतर्गत, पीएम आवास के अंतर्गत, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। जीरो खाते के जो खाते खोले गए थे वो क्या होते थे, वो सन 2014 में स्टार्ट किया गया था जनधन की योजना जो स्टार्ट की गई थी। इसमें क्या होता था, सभी जितने भी लोग होते थे उनके सबके जीरो बैलेंस से खाता ओपन होते थे। इससे पहले क्या, इससे खाता खुलाने के लिए इसमें पेमेंट देना पड़ता था, लेकिन बाद में इसमें जीरो खाते से पेमेंट, जनधन से जीरो खाते से किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करना तो जीरो खाते से, जीरो बैलेंस से खाता ओपन हो जाता था। तो डिजिटल फाइनेंशियल के लिए जनधन खाते खोले गए थे, जनधन योजना प्रारंभ की गई थी। ये मोदी सरकार के द्वारा लॉन्च की गई जाने वाली योजना थी। नेक्स्ट 9 नंबर, यूपीआई को कौन मैनेज करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीआई को कौन मैनेज करता है। हु मैनेज यूपीआई, यूपीआई को कौन मैनेज करता है। ए ऑप्शन है आरबीआई, बी ऑप्शन है आरबीआई, एनपीसीआई, एनपीसीआई का फुल, आरबीआई का फुल फॉर्म, यूपीआई का पहले फुल फॉर्म समझना है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन है आरबीआई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करती है। सी ऑप्शन एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। डी ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, और डी ऑप्शन है एसबीआई। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट करना होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे, इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। इसका सही आंसर आपको बताना क्या होगा, ए बी सी डी। जिन लोगों ने बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही है। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट का, इसीलिए बोलते हैं फुल फॉर्म मालूम होने चाहिए। फुल फॉर्म मालूम है, क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और यूपीआई क्या होता है, पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए यूज करते हैं। तो इसके लिए इसका सही आंसर है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आरबीआई और वित्त मंत्रालय या एसबीआई, ये चारों ऑप्शन रॉन्ग आंसर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, NACH का पूरा नाम क्या है। NACH का पूरा नाम, ये न्यू क्वेश्चन है। आज का जो डिजिटल फाइनेंशियल की क्लास है वो एक इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जो स्टूडेंट बाद में ज्वाइन करते हैं क्लास को, आप लोग स्टार्टिंग से क्लास को जरूर देख लेना और कोशिश किया करें लाइव क्लास में जुड़ने का, स्टार्टिंग से जुड़ने का। आप लोग 5 मिनट पहले ही लाइव आ जाया करें और लिंक आपको मिल जाती है, उससे आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन जिससे छूटने न पाए, एक भी क्वेश्चन यहाँ पर छूटने न पाए, तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है लाइव क्लास में ज्वाइन करना है। दूसरी चीज़ इसमें हमें ध्यान रखना है, अगर आपके पास कोई भी लिंक या नहीं जाती है तो आप नोटिफिकेशन, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर देना। जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है, लिंक डाली जाती है,
तुरंत वो लिंक पहुंच जाती है और आराम से वहीं से बिना लिंक से भी डायरेक्ट अपने यूट्यूब पे जाने के बाद में क्लास को देख सकते हैं। अगर वीडियो अब तक की हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। NACH का फुल फॉर्म जैसा था, ए ऑप्शन में था, यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, बी ऑप्शन है यहाँ पर जो रहेगा वो नेशनल अकाउंट क्लियरिंग हाउस, सी ऑप्शन नेट ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस यहाँ पर है, और या फिर डी ऑप्शन। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको टाइप करना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ABCD चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, माइक्रो एटीएम का उदाहरण क्या है? माइक्रो एटीएम का उदाहरण आपको बताना है कौन सा है। ए ऑप्शन है पोर्टेबल डिवाइस, बी ऑप्शन है कैश काउंटर, सी ऑप्शन है एटीएम बूथ, डी ऑप्शन है कॉइन मशीन। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना देना है कौन सा ऑप्शन राइट है। माइक्रो एटीएम का उदाहरण कौन सा? पोर्टेबल डिवाइस, कैश काउंटर, एटीएम बूथ, कॉइन मशीन। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फटाफट कमेंट्स में टाइप करना है। कमेंट सेक्शन में क्या करना है, आपको इसका आंसर टाइप करना है ABCD। जो भी आपको लगता है कि आंसर इसका राइट होगा, कमेंट सेक्शन में फटाफट इसका राइट आंसर को टाइप कर देना है। क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा बताना है। इसका सही आंसर है, जिन लोगों ने ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही आंसर है। माइक्रो एटीएम को पोर्टेबल डिवाइस के नाम से जाना जाता है। माइक्रो एटीएम जो होता है इसे पोर्टेबल डिवाइस के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? पोर्टेबल डिवाइस। ये पोर्टेबल डिवाइस जो होता है माइक्रो एटीएम, ये कहीं भी इससे हम पैसे का एटीएम माइक्रो एटीएम के जैसे होता है, इसको निकाल सकते हैं। पैसे का ट्रांजैक्शन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताना क्या होगा। यूपीआई किस वर्ष लॉन्च किया गया था? आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, यूपीआई किस वर्ष लॉन्च किया गया था आपको बताना है। यूपीआई जो था वो किस वर्ष लॉन्च किया गया था ये बताना है। ए ऑप्शन है 2012, बी ऑप्शन 2016, सी ऑप्शन 2018, डी ऑप्शन 2020। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये बताना है। फटाफट कमेंट में आप टाइप करना आंसर। सभी जिन लोगों को आंसर आता है कमेंट सेक्शन में आंसर इसके टाइप करेंगे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका सही आंसर है 2016 इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सन 2016 में यूपीआई लॉन्च किया गया था। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था ये भी ध्यान रखना, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था फटाफट कमेंट में बताना है आपको। पहले आप लोग ये बताएं इसका कब लॉन्च किया गया था, फटाफट टाइप करना है कब लॉन्च किया गया था। इसका सही आंसर होगा एनपीसीआई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया था? एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई की शुरुआत हुई थी 2016 में, सन 2016 में। क्वेश्चन नंबर 13, कॉन्टैक्ट लेस कार्ड में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? कॉन्टैक्ट लेस तकनीक में किस तकनीक का उपयोग होता है ये आपको बताना है। ए यहाँ पर मिल जाता है टेक्नोलॉजी यूज टू कॉन्टैक्ट लेस कार्ड। ए ऑप्शन ब्लूटूथ, बी ऑप्शन है NFC, सी ऑप्शन वाईफाई, डी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है इंफ्रारेड। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको बता देना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनमें से कौन सा होगा आपको बताना है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन है NFC जो कार्ड होता है कॉन्टैक्ट लेस टेक्नोलॉजी यूज टू कॉन्टैक्ट लेस कार्ड के द्वारा इसका यूज किया जाता है। इसका कॉन्टैक्ट लेस यूज में किया जाता है। इसका सही आंसर आपको बताना था बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर मिल चुका है। जिन लोगों ने बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, QR कोड में QR का मतलब क्या होता है? QR कोड में QR का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। व्हाट डज द QR स्टैंड फॉर द QR कोड? QR कोड का जो अगर ये स्टैंड फॉर दिया है तो इसका मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होगा। तो इसका ए ऑप्शन है क्विक रिस्पांस, बी ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर है क्वालिटी रिस्पांस, सी ऑप्शन जो मिल जाता है वो यहाँ पर दिया होता है क्विक रैंडम,
और सी ऑप्शन के बाद डी ऑप्शन जो यहाँ पर मिल जाता है हमें, होता है इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फटाफट टाइप करके आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। इसका सही आंसर है ए, क्विक रिस्पॉन्स इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्विक रिस्पॉन्स क्यूआर कोड का पूरा नाम होता है। क्विक रिस्पॉन्स कोड क्यूआर कोड का पूरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, साइबर हाइजीन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द साइबर हाइजीन? साइबर हाइजीन से आप क्या समझते हैं आपको बताना है। ए ऑप्शन है सुरक्षित ऑनलाइन प्रैक्टिस। व्हाट इज द यू अंडरस्टैंड बाय द साइबर हाइजीन, इस आपको बताना है इसमें से कौन सा है ऑप्शन राइट है। ए ऑप्शन है सुरक्षित आइकॉन प्रैक्टिस। बी ऑप्शन है इंटरनेट बंद करना। सी ऑप्शन है पासवर्ड न रखना। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब ऊपर जो तीनों ऑप्शन दिए हैं इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है इसमें से कौन सा होगा। आज इनमें से क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर देना है, क्या होगा फटाफट कमेंट्स में टाइप करेंगे इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा होगा। इसका सही आंसर है, जिन लोगों ने ऑप्शन ए चूज किया है बिल्कुल सही ऑप्शन है। सुरक्षित ऑनलाइन प्रैक्टिस इज द राइट आंसर। साइबर हाइजीन से हम सुरक्षित ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका सही आंसर मिल जाता है हमें, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज की क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस को 15 क्वेश्चनों को कंप्लीट किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। कल की क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चन लेकर आएंगे। कल की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, सभी स्टूडेंट्स 8 बजे लाइव आकर क्लास को ज्वाइन करेंगे। कल की क्लास में 30 क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्लास होगी, तो क्लास को कल जरूर ज्वाइन करेंगे। आज की क्लास में ही हम लोग 15 क्वेश्चन को ही रखेंगे। कल फिर मिलते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक वाली बटन भी प्रेस करेंगे। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।